भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छठ पूजा करने की विधि। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी छठ पूजा में सामग्री क्या क्या इस्तेमाल की जानी चाहिए और पूजा की विधि किस प्रकार से होनी चाहिए। सही विधि आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कार्तिक छठ कहा जाता है। यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता यह है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है, इसीलिए छठ पर्व पर छठ देवी को प्रसन्न करने हेतु सूर्य देवता को भी प्रसन्न किया जाता है। गंगा, यमुना या किसी भी नदी या सरोवर के तट पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। छठ व्रत पूर्ण नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। श्रद्धा भाव से किए गए इस व्रत से निसंतान को संतान के सुख की प्राप्ति होती है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। उपासना करने वाले का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार व पूर्वी उत्तर भारत में मनाया जाता है। हालांकि अब यह पर्व देश के कोने कोने में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह महाभारत के सूर्यवंशी राजा के कुछ मुख्य पर्वों में से एक था। छठ व्रत का त्योहार 4 दिन तक चलता है। वैसे तो साल में या 2 बार इस पर्व को मनाया जाता है, एक चैत माह में, दूसरा कार्तिक माह में। लेकिन कार्तिक में आने वाले छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व सूर्य की उपासना का भी मान्यता यह भी है कि छठ पूजा करने से जीवन में आ रहे सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए छठ पूजा को विधि विधान से और नियम से करना चाहिए। आइए देखते हैं छठ पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। छठ पूजा की सामग्री। छठ पूजा करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि छठ पूजा विधि में कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होती, क्या क्या सामग्री छठ पूजा में चाहिए होती है। पहनने के लिए नए कपड़े, 2 या 3 बड़े बांस की टोकरी, सूप, पानी वाला नारियल, गन्ना, लोटा, लाल सिंदूर, धूप, बड़ा दीपक, चावल, थाली, दूध, ग्लास, अदरक और कच्ची हल्दी, केला, सेब, सिंघाड़ा, नाशपाती, मूली, आम के पत्ते, शकरकंद, सुथनी, मीठा नींबू, मिठाई, शहद, पान सुपारी, कलावा, कपूर, कुमकुम और चंदन। इन सारी चीजों की हमें छठ पूजा में जरूरत होती है। आइए अब जानते हैं छठ पूजा विधि। स्टेप बाय स्टेप छठ पूजा कैसे करनी चाहिए। दरअसल छठ पूजा पर्व में मंदिर में पूजा नहीं किया जाता है। इसकी पूजा की विधि कुछ अलग होती है जो इस प्रकार से है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यानी कि छठ व्रत के तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर संकल्प लिया जाता है। संकल्प इस मंत्र के द्वारा उच्चारण करते हुए लिया जाता है। उ अध्य अमुक गोत्रो अमुक नमम मम सर्व पाप नाक्षय पूर्वक शरीर निरोगार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य सृष्टि व्रत कराशी। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए निर्मल कोमल हृदय से भगवान की वंदना करते हुए अपने छठ व्रत को शुरू करना चाहिए। पर्व से 2 दिन पूर्व अर्थात चतुर्थी पर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद भोजन किया जाता है। फिर अगले दिन अर्थात पंचमी को निर्जल व्रत किया जाता है और शाम के समय पास की नदी या तालाब में जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के पश्चात अलोना अर्थात बिना नमक का भोजन किया जाता है। अर्घ देने के बाद शाम को बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ और चावल के लड्डू से अर्घ का सूप सजाया जाता है। पश्चात दीप जलाकर सूप में रखें और सूप को दोनों हाथों से लेकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार सूर्य को अर्घ देना चाहिए और 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। ओम ऐं सूर्य सहस्त्रतंसो तेजस्वर से जगत पते अनुकंपाय माँ भगवताय ग्रह अर्धाय दिवाकरः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। कम से कम इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दें। अर्घ के समय सूर्य देवता को जल और दूध भी चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे सूप में छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य देवता की उपासना के बाद रात्रि में छठी माता के गीत भी गाए जाते हैं और व्रत कथा भी सुननी चाहिए।
षष्ठी के दिन यानी कि छठ के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय फिर पुनः उसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अध्य अमुक गोत्रो अमुक नमम मम सर्व पाप नाक्षय पूर्वक शरीर निरोगार्थ श्री सूर्य नारायण देव प्रसन्नार्थ श्री सूर्य सृष्टि व्रत कराशी। फिर छठ पर्व के अगले दिन सुबह के समय उगते हुए सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर एक बार फिर से उसी विधि से अर्घ देना चाहिए। वही मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। ओम ऐं सूर्य सहस्त्रतंसो तेजस्वर से जगत्पते अनुकंपाय माँ भगवताय ग्रह अर्धाय दिवाकरः। इस दिन व्रती सुबह सूर्य उदय से पहले नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। सूर्य को अर्घ देने और पूजा करने के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत खोलती हैं। इस विधि विधान से पूजा करने से छठी मैया और सूर्य भगवान दोनों साथ साथ प्रसन्न होते हैं और आपका मनवांछित फल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ पुत्र की कामना को भी पूर्ण करते हैं, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाते हैं। आप सभी को छठ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।